हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में, जिसके फॉर्म 24 नवंबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे और बच्चे इसका एग्ज़ाम 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप सभी ने नोटिस देख लिया होगा। ठीक है, अब आप सभी को पता है मैं बैच शुरू करने वाला हूँ इसके लिए। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर बैच कब से शुरू होगा, कल से बैच क्यों शुरू नहीं कर देते। बच्चे, पहले आपको ये पता होना चाहिए, मुझे अकेले ही सारा काम करना होता है, क्योंकि पीडीएफ मुझको बनानी है, आपके लिए वीडियो मुझको बनानी है। ठीक है, और कोई मेरे साथ नहीं है, सब कुछ मुझको, क्वेश्चन मुझको तैयार करने होते हैं, तो इसमें टाइम लगता है, इतनी जल्दी कोई काम नहीं हो जाता। ठीक है, अब आपको पता है बहुत यूट्यूबर जो बड़े बड़े होते हैं उनके पास पूरी टीम होती है, वो मिलके काम कर लेते हैं। क्लियर? अब मुझे जैसे विलोम शब्द की पीडीएफ बनानी है, तो ऐसा तो नहीं है मैं कोई भी बुक उठा के या कहीं से भी आपको कराना शुरू कर दूं जिसका लेना देना एग्जाम से रहे ना। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है तो आपके साथ खेला नहीं जा सकता। तो पूरी प्यारे बच्चे विलोम शब्द है तो उसकी पूरी पीडीएफ तैयार करनी पड़ेगी मुझको, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से आने की संभावना है, क्योंकि आपको लिमिटेड चीज़ें करानी होती हैं जो एग्जाम में फंस जाएं। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे टाइम लगता है। जैसे पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची के लिए प्यारे बच्चे टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट पर्यायवाची किस तरीके से आप ऑप्शन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा था 10 तारीख से शुरू कर दूंगा, 10 नवंबर से। ठीक है, अब बीच में क्या प्यारे बच्चे, 10 नवंबर के बाद क्या आपकी आ रही दीपावली। क्या आ रही है? दीपावली। तो अब बच्चों को ये है थोड़ा सा कि सर अब दिवाली के बाद ही शुरू कर देना, अब दीपावली के बाद ही शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि एक दो दिन बच्चे बिजी रहते हैं थोड़ा सा, तो किसी की क्लास छूट जाती है तो वो रेगुलर नहीं कर पाता फिर। ठीक है, तो मेरा प्लान है कि 10 नवंबर के बाद लगभग 15 नवंबर से हम क्लासेस शुरू कर देंगे रेगुलर चारों सब्जेक्ट की। कितनी? 15 नवंबर से। ठीक है, अब सर इतने क्या करें? बच्चे, इतने आपको क्या करना, अब अगर आप बिल्कुल जीरो हो तो अभी आपको क्या करना है, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस बहुत कम है इसका। रीजनिंग और हिंदी का सिलेबस लगभग, इसका सिलेबस बहुत कम है, बस जीएस आपको ज़्यादा पढ़नी होती है, वो मैं आपको बताऊँ किस तरीके से पढ़नी है। अब आप इतने दिन सर 15 दिन क्या करें? तो बच्चे, आपको पता है मैंने पुलिस का परिणाम बैच शुरू किया था। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको क्या करना है, रीजनिंग वहाँ से पढ़ लेनी है। रीजनिंग की शायद 30-35 वीडियो होंगी, उनको इतने जाके आप कंप्लीट कर लो और आपकी लगभग 90% रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 30 से 35 वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको कंप्लीट कर लो। ठीक है, इतने आप। और बच्चे, मैथ्स के मैंने 12 चैप्टर इसमें कंप्लीट करा दिए थे परिणाम बैच में, तो बच्चे उन 12 चैप्टर को कंप्लीट कर लो। 15 दिन का काम बता रहा हूँ आपको कि आप ठाली ना रहो। ठीक है, इतने आप इतना काम करो। और बैच जो शुरू करेंगे हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। कभी सोचो सर वो चैप्टर हमने वहां पढ़ लिया तो क्या अब नहीं कराओगे? बच्चे, कराऊंगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार हम करने वाले हैं। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, अभी आप बस इतना जाके कर लो, मैथ कंप्लीट कर लो, या तो इन 15 दिन में, चाहो तो रीजनिंग का जो चैप्टर आपका कमजोर है उसको कर लो। क्लियर है? यहाँ तो मैं आपको पूरा सिलेबस जीडी का कराने वाला हूँ। ठीक है, अब आप ये नहीं कहेंगे सर 15 दिन क्या करें, आप अगर इतना कर लोगे तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तो इसलिए हम पहले सबका सिलेबस जान लेते हैं, क्योंकि जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें उसका सिलेबस नहीं पता डिटेल में तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चारों सब्जेक्ट का पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है जीडी में कितने 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। प्यारे बच्चे, आपको पता है 20-20 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट के होते हैं। 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के और 20 जीके के। बच्चे, टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं ये? कितने? 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। और टाइम जो मिलता है बच्चे आपको कितना मिलता है? 60 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, कितना? 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। अब आपको पता है बच्चे, आज हम जो करेंगे हिंदी का सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट को हम हल्के में नहीं ले सकते। आप सभी को पता है एक एक नंबर की कितनी कीमत होती है बच्चे, और यहाँ तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है।
एक क्वेश्चन कितने 2 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम ये नहीं कह सकते सर हिंदी तो ईजी आती है हम कर लेंगे। बच्चे हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे तो हम कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया है इन 3 सब्जेक्ट में कोशिश करूंगा आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी ना कटे, क्योंकि जीएस बच्चे ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम कहीं से भी पढ़ लो, जीएस में क्वेश्चन बच्चे गलत हो ही जाता है अगर अच्छे लेवल की जीएस उसने पूछ ली तो। ठीक है, फिर भी आपको इतनी जीएस करा दूंगा, किसी भी बड़े टीचर से आप कहीं से पढ़ो, आपसे वादा करता हूं आपको ये नहीं लगेगा सर हम वहां से नहीं पढ़े, आप हम आपके पास से पढ़े। तो आप देखना, कोई अगर आपका यार दोस्त कहीं से ही पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना पढ़ लेना, जीएस में भी आप उससे नहीं कटोगे। ठीक है, तो बस इतना कहना चाहूंगा, विश्वास रखिए। और जो नीचे प्यारे बच्चे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। क्लियर है, तो ये हो गई इतनी फालतू बात। अब आपको क्या करना है, पहले सिलेबस जान लेना है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद मैथ पे, फिर इसी तरीके रीजनिंग और सभी का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या चीज़ आपको पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी का जो हम सिलेबस शुरू करेंगे बच्चे, एक आपको रजिस्टर बनाना अच्छा सा। ठीक है, रजिस्टर बनाना अच्छा सा, क्योंकि आपको नोट्स जरूर तैयार होने चाहिए। एक महीने में हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम 15 तारीख शुरू करेंगे तो 15 दिसंबर लगभग दिसंबर में कर लेंगे, फिर हमारे जनवरी और 20 दिन फरवरी के रहेंगे। इतने हमको रोज रिवीजन करना रहेगा, रिवीजन चीज़ों को, जब हमारी चीज़ें लिखी होंगी तभी हम उनको रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर है, तो आपको बिल्कुल आलकस नहीं करना, एक रजिस्टर बनाना है मोटा सा। और सबसे पहले रजिस्टर आज ही लेकर आएंगे। रजिस्टर में सबसे पहले एसएससी जीडी 2024 डाल देंगे, अगर आपका टारगेट ही जीडी है। क्लियर है, उसमें आप सबसे पहले हिंदी का सिलेबस लिखेंगे पहले पेज पे। सबसे पहले प्यारे बच्चे विलोम शब्द, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है विलोम शब्द। ठीक है, क्या पूछे जाते हैं, विलोम शब्द, सारी चीजें याद करने वाली हैं, इसमें सारी चीजें क्या याद करने वाली हैं। ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछता, सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस तरीके से पूछता है वर्तनी शुद्धि से ये भी बताऊंगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि प्यारे बच्चे, वाक्य शुद्धि से किस तरीके से पूछता वो भी बताऊंगा। गद्यांश प्यारे बच्चे, गद्यांश से 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं आपके, संज्ञा से अव्यय तक। ठीक है, अभी तक जो प्यारे बच्चे सिलेबस था, जो 2022 की आपकी भर्ती थी, उससे पहले जो सिलेबस था वो यहाँ तक था, गद्यांश तक। ठीक है, इस बार जो प्यारे बच्चे एग्जाम हुआ है 22 वाली भर्ती का, तो बच्चे उसमें संज्ञा से अव्यय, यहाँ विशेषण से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और बच्चे वहाँ वाच्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड किया है। संज्ञा से अव्यय हम सब पढ़ के जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्योंकि क्रिया से भी क्वेश्चन आया था, तो हमको सभी पढ़ के जानी है प्यारे बच्चे। संज्ञा से अव्यय तक मैं आपको टोटल पढ़ाने वाला हूँ। और बच्चे इसके बाद वाच्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको वाच्य भी पढ़ाने वाला हूँ। ये आपका सिलेबस है, 10 चैप्टर आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 10 चैप्टर आपके हिंदी के हैं एसएससी जीडी के लिए, इनको हमको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है, आप कहेंगे सर किस तरीके से, अब बच्चे वो भी समझ लीजिए। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर विलोम शब्द की अगर आप बात करेंगे, तो बच्चे विलोम शब्द से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं, बस कितना, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपका, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। ठीक है, एक तो कम से कम पूछा जाता है। पर्यायवाची प्यारे बच्चे आप देखेंगे यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। क्योंकि अगर किसी शिफ्ट में मान लो, क्योंकि बहुत शिफ्ट ऐसी थी जिसमें क्रिया से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत शिफ्ट ऐसी थी जिसमें बच्चे वाच्य से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इस तरीके से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन। वर्तनी शुद्धि प्यारे बच्चे, वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इन दोनों को मिलाकर लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखेंगे लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों को लगाकर। ठीक है, अगर वर्तनी शुद्धि केवल बात करें तो यहाँ से 1 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर, और 1 से 2 क्वेश्चन बच्चे यहाँ से। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बच्चे मुहावरे की बात करेंगे।
मुहावरे से अगर आप पूछेंगे तो बच्चे एक क्वेश्चन कम से कम रहता है, किसी के शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बच्चे 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, कितने 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। अनेक शब्दों किसी शिफ्ट में बच्चे 3 क्वेश्चन भी थे। क्लियर। गद्यांश में बच्चे आपको पता है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गद्यांश के कितने 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाते हैं। अब बच्चे वाक्य शुद्धि की बात करें तो मैंने बता दिया वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि दोनों को मिलाकर 4 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाक्य शुद्धि किस तरीके की होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब बच्चे संज्ञा से अव्यय तक अगर बात करेंगे तो किसी शिफ्ट में बिल्कुल नहीं था, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन विशेषण से, या किसी शिफ्ट में बच्चे एक क्वेश्चन अव्यय से, या किसी में वाच्य से उठा लिया या फिर क्रिया से उठा लिया। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में ना तो वाच्य से ना इससे क्वेश्चन आया, 20 के 20 क्वेश्चन वहां से आ गए। क्लियर है। तो ये बच्चे सिलेबस है आपका और बहुत आसान है हिंदी इसकी, हम फुल में से फुल मार्क्स बहुत आसानी से कर सकते हैं और बच्चों ने किया भी था इस बार और इस बार भी बच्चे करने वाले हैं। बस जितना पढ़ा उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चे। ठीक है। अब सर क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पूछा जाता है बच्चे, यहाँ से पहले चैप्टर की बात करें विलोम शब्द से, तो विलोम का पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कह सकता है कि विलोम, जैसे अतिवृष्टि दे दिया, इसका डायरेक्ट कह सकता है कि इसका विलोम क्या होगा। दूसरा इसका पूछने का तरीका वाक्य में, जैसे इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं, मतलब अतिवृष्टि मतलब पानी ज्यादा बरसना। ठीक है। तो कहीं इसका अतिवृष्टि का विलोम पूछा था, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपसे विलोम से क्वेश्चन पूछ सकता है और विलोम से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका कैसे भी तरीका हो सकता है बच्चे। अब जैसे बात कर लें वर्तनी शुद्धि से बच्चे, तो वर्तनी शुद्धि देखो किस तरीके से पूछ सकता है। एक तो डायरेक्ट है, बताओ निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इस तरीके से तरीका हो गया पूछने का। एक तरीका ये है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। वाक्य दे दिया, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। बच्चे अब इसमें पूछ लिया, बताओ कहाँ त्रुटि है, या फिर लिखते त्रुटि। ठीक है, कहाँ अशुद्धि है ये बताना था। उपदेश सही लिखा है, दिया पाली या भाषा, तो आप कहेंगे सर पाली। ठीक है, पाली जिसने पढ़ा होगा, अभी तो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसके आगे ग्रीन हो रहा है बच्चे। पाली जो होता है, पाली भाषा की बात करा तो पाली बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, पाली भाषा। ठीक है, ये पाली कौन सी है, जैसा आपका एग्जाम किस पाली में है, ये पाली वो वाला है, आपका एग्जाम किस पाली में है। ठीक है, तो बच्चे भाषा की बात करा पाली भाषा, तो पाली इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें प्यारे बच्चे आपको बताना था किस खंड में अशुद्धि है, तो बच्चे इसमें अशुद्धि है। इस तरीके से वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो उसका पूछने का तरीका किसी तरीके से भी पूछ सकता है। सब कुछ कराऊंगा आपको, क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, और एक सेट रोज हम क्या करेंगे, एक सेट हम रोज किया करेंगे हिंदी का 20 क्वेश्चन का, जिससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे किस तरीके से पूछ सकता है वो। और यहां पर देख लो, रिक्त स्थान की पूर्ति, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। बच्चे यहाँ वेद जी यहाँ पर बताना क्या आएगा, देखकर इलाज करते हैं। नारी, नाड़ी, नीर या नीड़। प्यारे बच्चे आपको पता नारी क्या होती है, स्त्री की बात कर रहा है। वेद जी स्त्री देखकर इलाज करते हैं, नहीं। नाड़ी होता है प्यारे बच्चे नब्ज, वेद जी नब्ज देखकर इलाज करते हैं, वेद जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। नीर प्यारे बच्चे आपको पता है पानी, और नीड़ क्या होता है प्यारे बच्चे, घोंसला होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति वो करवा लेता है। क्लियर है। अब ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के ही हैं, कभी सोच रहे हो सर कैसे ये क्वेश्चन कहाँ के हैं। अब बच्चे अब पर्यायवाची से क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ लेता है। पर्यायवाची का पूछने का तरीका एक तो डायरेक्ट यही है, आपसे पूछ लेता सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देता। ठीक है, अब उसका पूछने का तरीका ऐसे, उसने 2 चीजें चेक कर ली, एक तो पर्यायवाची भी चेक कर लिया और उसने सोचा कि तुमसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी आती है या नहीं, ये भी चेक कर लिया। तुमसे कहा सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल यहाँ पर बताना था क्या होगा, तो बच्चे सरस्वती का पर्यायवाची बताना था और उसके साथ आपको यहाँ पर करना कौन सा फीड बैठेगा, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर कौन सा था, शारदा। क्या था, शारदा। तो इस तरीके से बच्चे वो आपको चेक कर लेगा। क्लियर है।
ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दी, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप एक रजिस्टर लेकर आइए, उसको हिंदी का रजिस्टर आपको बनाना है। तो बच्चे सबसे पहले उसका सिलेबस लिख लेना बाहर, और एक एक टॉपिक हम करते हुए चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, और आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। विश्वास दिलाता हूँ 80 में से आपके, अगर हमारी जीके फंसी पढ़ाई हुई, ठीक है, अगर औरों की फंसेगी तो हमारी फंसेगी, ये क्लियर है। अगर ज़्यादा अच्छे लेवल का बनाया, जैसे अभी हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम दिया था, गांधी जी ने लंगोट कब पहना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चे हम नहीं कराते, क्योंकि कोई भी नहीं कराता इस टाइप के क्वेश्चन। और आ रहे हैं तो ये मान के चलिए, अगर 50 लाख एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 102 बंदा कर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि प्यारे बच्चे 75 क्वेश्चन की पहली पोस्ट हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।